हेलो गाइस, मैं हूं नित्य सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यदि x अनुपात y बराबर 4:5 हो तो 3x प्लस y अनुपात 5x प्लस 3y का मान ज्ञात करें। देखिए प्रश्न में कहता है x अनुपात y बराबर 4:5, तो इसे लिख सकते हैं x बटा y बराबर 4/5। देखिए तो प्रश्न में कहता है कि 3x प्लस y अनुपात 5x प्लस 3y का मान ज्ञात करें, तो इसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस y अनुपात में है तो बटा 5x प्लस 3y, इसका मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है 5, इसमें पुट करेंगे तो 3 गुना x का मान कितना है 4 प्लस y का मान कितना है 5। अब ध्यान दें बटा में 5x है तो 5 गुना x का मान कितना है तो 4 है प्लस 3y तो 3 गुना y के मान कितना है तो 5 है। अब ध्यान दें इसे हल करिएगा तो 4 गुना 3 12 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 17 बटा में 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20 और 5 तिया 15, 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह 17/35 होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि a/b बराबर 2/3 और b/c बराबर 4/5 हो तो a प्लस b बटा b प्लस c का मान ज्ञात करें। अब ध्यान दें a/b बराबर 2/3 दिया है, यानी कि a अनुपात b का मान दिया है 2:3। अब ध्यान दें b/c का मान दिया है 4/5, यानी कि b अनुपात c का मान दिया है 4:5 दिया है। अब ध्यान दें यहाँ से a b c का मान ज्ञात करेंगे तो दोनों में कॉमन b है तो b को बराबर करेंगे। अब ध्यान दें इसमें b का जो अनुपातिक मान है वह 3 है और इसमें b का अनुपातिक मान 4 है। दोनों को बैलेंस कराएंगे तो इसमें 4 से गुना कराएंगे और इसमें 3 से गुना कराएंगे। अब ध्यान दें गुना कराएंगे तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब ध्यान दे a अनुपात b अनुपात c का मान होगा 8:12:15। पर प्रश्न में कहता है कि a प्लस b बटा b प्लस c का मान ज्ञात करें। अब ध्यान दे a का मान कितना है 8 है और b का मान कितना है 12 है बटा में फिर b प्लस c है तो b का मान कितना है 12 है और c का मान कितना है 15 है। अब ध्यान दे 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20 होगा और 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी कि जो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 20/27 होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:4:7 हो तो a प्लस b प्लस c अनुपात c किसके बराबर होगा। ध्यान दे a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:4:7 दिया है, यानी a बराबर 3 और b बराबर 4 होगा और c बराबर 7 होगा। और देखिए प्रश्न में कहता है कि a प्लस b प्लस c अनुपात c का मान ज्ञात करें। तो a का मान कितना है 3 है, b का मान 4 है और c का मान 7 है। अब ध्यान दे अनुपात c का मान कितना है 7 है। 7 और प्लस 4 11 और 11 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 14:7। ये कटेंगे 2 मरतबे तो इस तरफ 1 बचेगा, यानी कि 2:1 यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 3a प्लस 5b बटा 3a माइनस 5b बराबर 5 हो तो a अनुपात b का मान ज्ञात करें। अब ध्यान दे
प्रश्न में कहता है 3a प्लस 5b बटा 3a माइनस 5b बराबर 5। अब ध्यान दे, यहाँ पे कुछ है तो बटा में 1 करेंगे, क्रॉस गुना कराएंगे तो 3a प्लस 5b बराबर 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15a माइनस 5 गुना 5 25b। अब ध्यान दे, ए वाला को इस तरफ करेंगे तो 3a माइनस 15a बराबर माइनस 25b। इस तरफ 5b प्लस में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में। अब ध्यान दे, 15a में से 3a घटेगा तो माइनस 12a बराबर माइनस 30b। अब ध्यान दे, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसे काटेंगे तो 6 दूना 12 और 6 बचे 30। अब ध्यान दे, इस तरफ 2a बराबर 5b होगा, पर प्रश्न में कहता है कि a अनुपात b का मान कितना होगा, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा 5 और b का मान कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 5 अनुपात 2 हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है यदि x अनुपात y बराबर y अनुपात z हो तो x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अब ध्यान दे, प्रश्न में कहता है x अनुपात y बराबर y अनुपात z हो तो निकालना है मान x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अब ध्यान दे, यहाँ से y स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो y गुना y स्क्वायर बराबर x गुना z कितना हो जाएगा xz। यहाँ से हमें y स्क्वायर का मान पता चला xz, पर प्रश्न में कहता है x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर बटा y स्क्वायर। पर ध्यान दे, x स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर का मान हम निकाले हैं xz। अब ध्यान दे, एक x कट जाएगा। अब ध्यान दे, तो x बटा z होगा, तो इसे लिख सकते हैं x अनुपात z, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा x अनुपात z होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c हो तो a के पावर में 4 अनुपात b के पावर 4 किसके बराबर होगा। अब ध्यान दे, इसे लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर b अनुपात c दिया हुआ है, तो b गुना b कितना हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a गुना c कितना हो जाएगा ac। यहाँ से हमें b स्क्वायर का मान ज्ञात हो गया, पर प्रश्न में कहता है a के पावर 4 अनुपात b के पावर में 4, तो इसे लिख सकते हैं a के पावर 4 बटा b के पावर में 4। अब ध्यान दे, यहाँ से हम b स्क्वायर का मान ज्ञात किए हैं, तो a के पावर 4 होगा, b स्क्वायर का मान ज्ञात किए हैं, तो b स्क्वायर का मान कितना है ac, पर यहाँ पे 4 है तो a का स्क्वायर बच जाएगा, तो a स्क्वायर और c स्क्वायर। अब ध्यान दे, a स्क्वायर से भाग देंगे a 4 में तो a स्क्वायर बच जाएंगे। अब ध्यान दे, a स्क्वायर बटा c स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर बटा c स्क्वायर। अब इसे अनुपात में लिखेंगे तो a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। अब ध्यान दे, अगर जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो जिसका मान ज्ञात करना होता है उसे ढक देते हैं। अब ध्यान दीजिए, 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया है और मान पूछता है a अनुपात b अनुपात c का। अब ध्यान दें, अगर जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो जिसका मान ज्ञात करना हो उसे ढक देंगे और बाकी शेष बचे उसे गुना करेंगे। हमें a का मान लिखना है तो a को ढक देंगे तो 3 गुना 4 कितना हो जाएंगे 12। अब ध्यान दें, b का मान लिखना है तो b को ढक देंगे, 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8। अब c का मान लिखना है तो c वाला को ढक देंगे और 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6। अब ध्यान दें, इसे छोटा रूप में लिखिएगा तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न हो
तो जिसका मान ज्ञात करना होता है उसे ढक देना है और बाकी सभी को गुना करके लिखेंगे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कहता है यदि a बराबर b बटा 3 तथा b बराबर c बटा 2 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। अब ध्यान दें, प्रश्न में कहता है a बराबर b बटा 3 तथा b बराबर c बटा 2 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। आप ध्यान दें, यहाँ क्रॉस कराएंगे तो 3a बराबर b होगा, इसमें क्रॉस कराएंगे तो 2b बराबर c होगा। अब ध्यान दें, यहाँ से a अनुपात b का अनुपातिक मान लिखेंगे तो a का अनुपातिक मान 1 होगा और b का अनुपातिक मान 3 होगा। ठीक उसी प्रकार इसमें लिखेंगे b अनुपात c में इसका अनुपातिक मान लिखेंगे तो b का अनुपातिक मान 1 होगा और c का अनुपातिक मान 2 होगा। अब ध्यान दे, a अनुपात b का अनुपातिक मान 1:3 है और b अनुपात c का अनुपातिक मान 1:2 है। दोनों में कॉमन b है और हम जानते हैं कि जो कॉमन होता है उसे हम बराबर करेंगे। अब ध्यान दे, इसमें b को कॉमन करने के लिए इसमें 3 से गुना कराएंगे और प्रश्न में कहता है a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें तो a का अनुपातिक मान 1 होगा और b का अनुपातिक मान 3 होगा और c का अनुपातिक मान 3 गुणा तो कितना हो जाएगा 6, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा 1:3:6 होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कहता है यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। अब ध्यान दे, प्रश्न में कहता है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1। अब ध्यान दे, x प्लस वाई अनुपात है तो बटा में लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 4:1, तो इसे लिख सकते हैं 4/1। यहाँ क्रॉस कराएंगे तो x प्लस वाई बराबर 4x माइनस 4y। अब ध्यान दे, इसे बराबर के इस तरफ लाएंगे तो x माइनस 4x बराबर इस तरफ माइनस 4y है, इसे बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस y। अब ध्यान दे, 4x में से 1x घटेगा तो माइनस 3x बराबर माइनस 4y और 1y माइनस 5y। माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ x अनुपात y का मान लिखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान दें, x का मान 5 और y का मान 3 होगा। पर प्रश्न में कहता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब ध्यान दे, x स्क्वायर x का मान कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y का मान कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब ध्यान दे, अनुपात है तो अनुपात x स्क्वायर तो x का मान कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर y का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब ध्यान दे, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 अनुपात 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9। अब ध्यान दे, 25 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा अनुपात, और 25 में से 9 घटेगा तो 16 हो जाएगा। और इसे जब छोटा रूप में लिखेंगे तो 17:8 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कहता है यदि x अनुपात y बराबर 3:1 हो तो x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³ का मान ज्ञात करें। अब ध्यान दे, x अनुपात y बराबर 3:1 दिया है, यानी x का मान 3 और y का मान कितना हो जाएगा 1। अब ध्यान दे, प्रश्न पूछता है x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³ का मान। अब ध्यान दे, x का मान कितना है 3 तो 3 के पावर में 3 माइनस y का मान 1 तो 1 के पावर में 3 अनुपात है तो अनुपात। अब ध्यान दे, x³
तो x का मान 3 है तो 3 के पावर 3 प्लस बाई क्यूब, तो बाई के मान 1 है तो 1 के पावर में 3। अब ध्यान दें 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 1। अब ध्यान दें अनुपात 27 प्लस 1। अब ध्यान दें 27 माइनस से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा और 27 प्लस से कितना हो जाएगा 28। इसे जब छोटा रूप में लिखेंगे तो 13:14 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो।